हेलो एस्परेंस। तो काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा गैप हो गया। थोड़ा बीमारी था। तो चलिए स्टार्ट करते आगे के न्यूज़पेपर से। 24 तारीख का हम देखते हैं अभी। तो अभी 24 तारीख की न्यूज़ है, तो थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं। तो बैकलॉग जो है हमें कवर करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी हमें देखना पड़ेगा। थोड़ी पुरानी न्यूज़ हो सकती है, पर चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्द ख़त्म करने की। हमने पाकिस्तान को हराया, बाय द वे। ये तो आपको पता है, हम जीत गए वैसे। अगर आप 11 तारीख को देख रहे हैं तो फिर जीत गए हम जीत गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेन पेज पर आते हैं हम। कुछ न्यूज़ 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 तो नहीं दिख रही अभी फिलहाल तो। नीचे सब ऊपर नीचे किया है क्या इन्होंने? अच्छा। perils of being a proxy, you can no more win a war than win an earthquake. War and politics, perils of being a proxy, Ukraine tragedy should be an eye opener about who wins and who loses in a game run by big powers. Stepping in with empathy as US imposes restrictions on gender affirming services, India can show the way. A river must flow. Plan to clean Yamuna was long overdue. Authorities must learn from past attempts. देखना पड़ेगा। यमुना जो नदी है उसको क्लीन करने की बात की जा रही है इसमें। We did break ice, sir, but at the tip of the iceberg. ठीक है। Doing the right thing, throwing Ukraine under the bus। थोड़ा ये चल ही रहा है इंटरनेशनली। इन कैंपस डेथ्स वार्निंग रेसिडेंशियल एम्पावरिंग बट इट्स डिस्कार्ड। ठीक है। ये रेसिडेंशियल एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एम्पावर करना चाहिए। और इसके रिस्क भी है, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। क्योंकि जो डेथ्स हो रहे हैं, कैंपस डेथ्स, वो काफ़ी बढ़ने लग गए हैं। अभी जो KIIT में हुआ है उड़ीसा में, तो आपको पता रहेगा, एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था कुछ हफ्ते पहले। नेपाली स्टूडेंट थी वो। पर अभी इसके ऊपर ही सब चल रहा है। मोबाइल माइक्रोसॉफ्ट क्लेम्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रू मैटर। 3 years ऑफ वॉर इन यूक्रेन की एरिया कंट्रोल बाय रशिया इतना है। रशिया सीज्ड क्रीमिया इन 2014। How HIV self-testing can become a game changer for Mizoram. Melting glaciers cause 2 centimeter sea level rise this century. This the likely impact. अभी आप बोलोगे 2 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? इतना होता है। पर पूरे समंदर का 2 सेंटीमीटर है। अभी एक बादली का मतलब एक बकेट का ये 2 सेंटीमीटर हो गया। एक रिवर का, अभी रिवर कितनी बड़ी रहती है? इतनी बड़ी रहती है। उसका 2 सेंटीमीटर बढ़ना मतलब इतना ऑलमोस्ट ऊपर हो गया। वैसे ही पूरे ओशंस का 2 सेंटीमीटर बढ़ना, तो आप समझ रहे हो कितना पानी अंदर गया रहेगा अगर मेल्ट हो रहे ग्लेशियर्स तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे हम। और कुछ है, इंडिया टू फेस यूएस प्रेशर टू रिड्यूस टैरिफ्स ऑन एग्री प्रोडक्ट्स इन ट्रेड डील नेगोशिएशंस। नहीं, केरला इज लीडर इन सर्विसेज। ठीक है। इंडिया यूके प्रपोज FTA टॉक्स सेट टू रिज्यूम टुडे आफ्टर 8 months। ठीक है। हम्म मोटा मोटा तौर पर तो नहीं है कुछ, इतना नीचे तो नहीं है। हम अभी इवन इकोनॉमिक्स में भी नहीं है कुछ। ये एक है। ये बस ऊपर ऊपर ग्लिम्स थ्रू करेंगे, ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट। वाई ब्रेक थ्रू की हुई है क्वांटम कंप्यूटिंग, पता है आपको क्या रहता है? देखो, कंप्यूटर जनरली जो रहते हैं वो 0 और 1 में काम करते रहते हैं। उनका जो कमांड रहता है वो 0 और 1 में रहता है। इसे बोलते हैं बाइनरी नंबर्स में रहते हैं ये। पर अभी एक टाइम पर एक हो जाएगा, एक जीरो आएगा नहीं तो वन आएगा। पर दोनों एक साथ होने लग गए ना, तो उसकी जो कैलकुलेटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी को बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। बस इतना ही इन शॉर्ट बोला जाए तो। क्योंकि उसकी जो, आप एक प्रोसेसर को ऐसा बना रहे हो कि वो जो कैलकुलेशंस है दोनों एक साथ ही कर रहा है, साइमल्टेनियसली कर रहा है। तो फिर उसको बोला जाता है सुपर पोजिशन। पर ठीक है, उसी को क्वांटम कंप्यूटिंग के इसमें बोला देखा जाता है वैसे। ठीक है, वही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। डू द राइट थिंग। ये थोड़ा इलेक्शन कमीशन इंडिया ऑटोनॉमी, चांसेस आर लेस। इधर कुछ है, रिवर का देखते हैं हम। ऊपर से आएंगे चलो। गंगा के बारे या यमुना के बारे में देखते हैं हम क्या होता है। फिर से ये गया, हैंग हो गया फिर से। आ गया आ गया। तो यमुना इन दिल्ली, अभी मुझे आपके लिए होमवर्क रहेगा, या फिर कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। यमुना जो रिवर है वो कौन से स्टेट से गुजरती है और इसका ओरिजिन कहाँ पर है। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। यमुना इन दिल्ली हैज सफर्ड, अभी एक एक तो आ गया।
suffered long because of the accumulation of untreated sewage, industrial influence and domestic trash। देखो एक प्रॉब्लम क्या आता है, यमुना ने आप में देखा रहेगा कि जो झाग वगैरह बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है, देखने लग रहा था हमें। तो इसका मेन रीजंस बहुत सारे थे, उसमें के मेन रीजंस जो है वो इंडस्ट्रियल सीवेज है, जो इंडस्ट्रीज का जो पानी वगैरह जो अनट्रीटेड रहता है। अनट्रीटेड मतलब क्या, वैसे ही सीधा नदी में डाल देते हैं वो। एक वो हो गया। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, वही होता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, वो होता है। और अनट्रीटेड सीवेज मतलब क्या, जो भी हमारा गंदा पानी है वो सब इसमें आता है, घर का जो भी गंदा पानी है। और डोमेस्टिक ट्रैश जो कचरा वगैरह आता है तो उसमें ही आता है, तो सीधा कचरा वगैरह भी फेंकते ही रहते हैं ये। तो ये तीन मेजर रीजंस की वजह से जो है ये यमुना जो है बहुत ही गंदी नदी हो गई है अभी तो। दो ओनली अबाउट 22 किलोमीटर ऑफ द 1400 किलोमीटर रिवर फ्लोज बिटवीन वजीराबाद एंड ओखला इन दिल्ली, नेशनल कैपिटल अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ द पॉल्यूशन लोड ऑन द यमुना। अगर देखा जाए तो दिल्ली के कंट्रीब्यूशन कितना है गंदा करने में, तो 75% है, तो समझ सकते हो आप। और ये बस 22 किलोमीटर आती है, पूरी 1400 किलोमीटर रिवर फ्लो होती है वजीराबाद से लेके ओखला दिल्ली तक। पर दिल्ली में जो है वो 75% का जो पॉल्यूशन है उसके उसके जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। द रिवर इज नॉट इवन फिट फॉर बेदिंग इन इट्स दिल्ली स्ट्रेच एक्सेप्ट फॉर पल्ला, द पॉइंट वेर इट एंटर्स द दिल्ली। At some places, the concentration of pollutants is more than 700 times the desired level. The LG's plan to clean the river over the next 3 years was therefore long overdue. The project does tick a few right boxes. It aims to clean the river bed overall the sea। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं अभी, अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये तो नहाने के लायक भी नहीं है, मतलब पीने का तो छोड़ ही दो, नहाने के भी लायक नहीं है। और जब ये दिल्ली में एंटर होती है वो ही पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, बोल सकते हैं कि वो नहाने लायक है। वो पल्ला पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर एंटर होती है दिल्ली में। और अगर देखा जाए तो पोल्यूटेंट्स की बात की जाए तो 700 गुना ज़्यादा डेंजरस है ये। उसके जो पोल्यूटेंट्स है उसके 700 गुना डेंजरस है, क्योंकि जो लेवल चाहिए सबके लेवल निकलेंगे फिर। ठीक है, एलजी का प्लान था, एलजी मतलब क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्लान था कि वो क्लीन करना चाहिए जो रिवर है वो अगले 3 सालों में। पर ये भी बहुत देर से चल रहा है और अभी तक कुछ हुआ नहीं इतना। Sewage treatment plants empty or out effluents from the city's drains. However, similar plans have run out of steam in the past. The river suffered in the last 10 years because Delhi's elected government was not on the same page with the LG. The Delhi government could also never summon the political will to engage the NCR's neighboring states in its river regeneration endeavors। अब ये थोड़ा पॉलिटिकल जा रहा है कि दिल्ली ने इतना कुछ, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और जो एलजी थे उनके साथ थोड़ा सा मतलब इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से जो ये सिचुएशन है वो इतनी नहीं उभर के आई है। दिल्ली कितना जनरेट करता है, तो 790 मिलियन गैलन्स ऑफ सीवेज एवरी डे करता है। ऑन पेपर एसटीपी कैन ट्रीट अ लिटिल मोर देन 700 एमजीडी। एमजीडी मतलब क्या, मिलियन गैलन्स ऑफ सीवेज एवरी डे, ठीक है वो है। द रिफर्बिशमेंट अभी अभी ट्रीट कितना किया जा सकता है, तो 700 तक किया जा सकता है खींच खींच के। और 790 ये जनरेट कर रही है, डेली की बात कर रहे हैं। The refurbishment of these plants planned in the new Yamuna cleansing project can address the deficit, but zero waste discharge into the river could still be a tall order. According to Delhi Pollution Control Board study last year, 21 of the capital's 37 STPs do not meet the basic standards। तो देखो, जो एसटीपी है, एसटीपी मतलब क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, तो 37 में से 21 तो वो बेसिक स्टैंडर्ड ही मीट नहीं कर रहे। मतलब जितना वो सीवेज, मतलब जितना जो सीवेज आ रहा है वो ट्रीट कैसे करना चाहिए उसके लिए वो बेसिक स्टैंडर्ड्स रहने चाहिए ना, वो भी नहीं है उनके। More than 70% of these plants do not have a bacterial disinfection facility. Despite several NGT orders, Delhi's waste problem is compounded by the fact that the large parts of the city are outside the sewerage network. In 2006, Sheila Dikshit government planned interceptor drains to connect the city's STPs with localities that are outside of the sewer lines. The Delhi government has spent about 2400 करोड़ on the project। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम था। देखो इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने थोड़ा सा इंटरसेप्टेड ड्रेन्स वगैरह कनेक्ट करने की कोशिश की थी एसटीपीस को, ताकि जो लोकल है उसके साथ साथ जो आउटसाइड के जो मतलब जो बाहर के सीवर लाइन से और जो लोकल के है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। पर इतना कुछ हुआ नहीं है उसमें। काफ़ी सारे जो डेडलाइंस है वो मिस हो गए हैं। In many places, sewer lines have been laid, but the STPs have been not been upgraded. The overhaul planned by the Delhi government have not will have to reckon with the fact that the volume of the city's sewage has increased by at least 100 mgd in the 19 years since the interceptor project was planned. The 30-year water sharing agreement between 5 Yamuna basin states is little ठीक है। मतलब अभी ये करेंगे इन शॉर्ट, अभी इनको तो एड्रेस कर दिया है कि प्रॉब्लम्स क्या है। अभी आगे जाके देखते हैं ये कितना कुछ कर पाते। ऑन पेपर तो कर रही है, पर इम्प्लीमेंटेशन लेवल की बात की जाए तो कम ही है।
थ्रोइंग यूक्रेन अंडर द बस, ठीक है, हम सीधा इस पर ही आते हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स पर। अब इसके इम्पैक्ट्स तो बहुत डेंजरस होने वाले हैं, आपको अंदाजा नहीं है। ये 2 सेंटीमीटर नहीं है, बहुत डेंजर लेवल पे होने वाला है अभी। बहुत सारे आइलैंड जा सकते हैं इसमें, और आगे बढ़ने वाला है ये तो। Melting ice from glaciers worldwide has led to almost 2 centimeter of sea level rise in this century alone. A study published in the journal Nature of on February 19 has found, while seemingly insignificant, this can have disastrous consequences. Every centimeter of sea level rise exposes another 2 million people to annual flooding somewhere on our planet. अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक भी सेंटीमीटर बढ़ गया ना, 1 सेंटीमीटर, तो 2 मिलियन पीपल मतलब 20 लाख लोग सीधा फ्लडिंग के इसमें आ जाएंगे अपने प्लेनेट पर। तो 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो। अभी सी लेवल क्यों राइज हो रहा है ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, प्राइमरी दो रीज़न है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है जो मेल्ट कर रहा है, और सेकंड है थर्मल एक्सपांशन ऑफ सी वाटर। अभी ये देखते हैं, वाटर जो है एक्सपांड हो रहा है, जैसे वार्म होता है वो एक्सपांड होता है। तो ये है आइस शीट वगैरह सब मेल्ट होते जा रहे हैं, कितना क्या किलोमीटर है ये सब डाटा है, ये आप पढ़ सकते हो। ओवरऑल ग्लेशियर मास लॉस कितना हुआ है, तो 18% हुआ है, लार्जर देन द लॉस फ्रॉम द ग्रीनलैंड आइस शीट। देखो 3 4 शीट है इसमें, एक एंटार्क्टिक आइस शीट है, एक ग्रीनलैंड आइस शीट है, और एक आर्टिक की है। ठीक है, आर्टिक भी नहीं दिया इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, दिया रहेगा। While the Greenland ice sheet has been melting at an average rate of 150 बिलियन टन्स पर ईयर, तो 150 बिलियन टन एक साल में ये मेल्ट होते जा रहा है। एंटार्क्टिक का वाला 270 बिलियन टन पर ईयर होते जा रहा है 2002 से, नासा के अकॉर्डिंग टू नासा ये। अभी सेकेंड रीजन जैसे मैंने बताया कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये प्रोसेस है जहाँ पर वाटर जो है एक्सपांड होता है जैसे ये गर्म होता है। आपने देखा रहेगा, अभी देखो आइस है, आपने एक पानी को ठंडा कर दिया तो उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है। अगर वही पानी को अगर आपने गर्म किया तो उसका जो एरिया है मतलब बढ़ जाता है, पानी ऐसा फैल जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है वाटर एक्सपांशन। ठीक है, वाटर एक्सपांड होता है, थर्मल एक्सपांशन सॉरी। विद ग्लोबल टेम्परेचर्स राइजिंग, ओशंस आर बिकमिंग वार्मर एंड एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग एज वेल। द थर्मल एक्सपांशन ऑफ सी वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/3 टू हाफ ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज। अगर देखा जाए तो आधे से ज्यादा जो सी लेवल राइज हो रहा है तो वो थर्मल एक्सपांशन ऑफ सी वाटर की वजह से हो रहा है। अभी आप आंकड़े देख सकते हो, 20 से 21 सेंटीमीटर, 21 से 25 सेंटीमीटर 1880 से चल रहा है, अभी देख सकते हो ये -20 सेंटीमीटर बिलो, मोर देन 18 सेंटीमीटर। और ये देखो 5 सेंटीमीटर के ऊपर ही जा रहा है, 7 सेंटीमीटर अब तो 1993 से 2008 का एवरेज है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया हमारा। तो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर बढ़ गया है ये, अगर इधर से इधर तक बात की जाए तो। इसका इम्पैक्ट मैटर ऑफ कंसर्न ये सब ठीक है, मेजर सिटीज़ जैसे मुंबई वगैरह वर्स्ट इम्पैक्ट हो सकता है इसमें, तो उनको तो वेस्ट बंगाल आ गया, हल्दिया, आंध्र प्रदेश, केरला का कोची, मतलब बेंगलुरु। हाँ आगे तो अभी और आने वाला है। और अभी तो ये भी चर्चे में आ रहा है कि जो जो डीप सी क्रिएचर्स है, जैसे वो ऑर्क फिश है, या फिर एक आई गेस वो बल्ब वाला फिश था, देखो एक ऐसा ऐसा मुंह है और ऊपर एक बल्ब रहता है, तो वो बहुत डीप मतलब ऑलमोस्ट 3 4 हज़ार फीटर मीटर के नीचे वो पाया जाता है, तो फिर भी वो सतह पर आने लग गए हैं, और बहुत सारे वेल्स वगैरह भी कोस्टल पे आने लग गए हैं, तो उसका एक मेन रीजन हो सकता है कुछ ना कुछ तो बड़ा आने वाला है अभी, तो वो भी एक हो सकता है। अभी इसके परिणाम क्या हो गए, स्टॉर्म्स आएंगे सी लेवल राइज से, मैंग्रोव्स वगैरह, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस, बहुत कुछ होने वाला है, ग्रीन हाउस गैस और बढ़ेगा, एमिशन और बढ़ेगा, सी लेवल और बढ़ेगा, फिर उससे और खतरा हो जाएगा, डेंजर है। ऊपर ऊपर देख लेते हैं, पर मेरे हिसाब से मैं आयार तो जनरली इतना इंटरेस्टेड नहीं रखता, क्योंकि बॉल बाय बॉल कमेंट्री रहती है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर तो ये कर दिया है हमने। तो मेजरली अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा है, जर्मनी वॉर्स एग्जिट पोल्स, ठीक है, एफडी, इसराइल पोस्टपोन्स रिलीज ऑफ और 600 पैलेस्टीनियंस, किंग कोहली 100, पाकिस्तान के अगेंस्ट मार दिया था, पता है? ठीक है,
अभी ऊपर तो मेन पेजेस तो यही रहते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, आपको अवेयर बनाना का काम रहता है इसमें। आपको इसमें नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेजरली जो मैगजीन्स रहते हैं वो कवर कर सकते हैं। माधवपुर फेस्टिवल? ये कहाँ पर है? ये कौन सा टेम्पल है, बताओ मुझे। मैं जाके आया हूँ बाय द वे। यही है, सोमनाथ टेम्पल है। बहुत ही बेहतरीन, अंदर से इतना मतलब माइन्यूटली कार्व किया है। ये बाहर से तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये बस 10% है। अंदर से इतना माइन्यूट डिटेलिंग किया है। अंदर अलाउड नहीं है वैसे, ये नहीं अलाउड है। आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अलाउड ही नहीं है, 3 4 बार चेकिंग होता है। पैर मतलब जूतों का रखने के लिए अलग से है, फिर बैग्स रखने के लिए अलग किया है इन्होंने। बहुत सही है। और फ्री में है वैसे, कोई एंट्री फी वगैरह नहीं है इसमें। बेस्ट है, आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, पर अभी गर्मी के सीज़न में मत करिएगा, बहुत गर्मी रहती है वहाँ पर। यहाँ से एग्जिट है। एक्चुअली वुमेन और मेन के लिए अलग अलग किया है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है यहाँ पर। अच्छा था। देख सकते हो इंडिया की विक्ट्री, इधर ही इंडिया की विक्ट्री। ओहो। और कुछ है क्या? चलिए फिर, हो गया। मिलते हैं फिर। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। चलिए फिर। जय हिंद।